नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चे, जो बच्चे 0 से लेकर 6 महीने तक के होते हैं, 6 मंथ तक के, उनको मरने से कैसे बचाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं, तो बकरी के बच्चे किस बीमारी से मरते हैं, क्या ऐसी समस्या होती है इसकी वजह से बकरी के बच्चे मरते हैं, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और साथ में जो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं वो बताते हैं, और मैं खुद भी आपको बताऊं कि जो 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनके मरने का मेन कारण होता है निमोनिया। बकरी के बच्चों की मृत्यु दर का जो परसेंटेज है सबसे हाई है निमोनिया। निमोनिया की वजह से बकरी के बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं, जिसकी वजह से बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज के वीडियो में हम निमोनिया को कंप्लीट कवर करेंगे। निमोनिया किन कारणों की वजह से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या पहचान होती है कि निमोनिया हो गया है, उसके बाद हम इलाज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारणों के बारे में। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम बकरा बकरी या उनके बच्चों में होने वाली बीमारी के कारण को जान लें कि किस वजह से बीमारी हो रही है, तो हम उन कारणों को, उस समस्या को कभी पैदा ही नहीं होने देंगे अपने फार्म के अंदर, अपने बाड़े के अंदर। तो आपका बकरा बकरी कभी बीमार नहीं होगा, मेडिसिन का खर्च बचेगा, आप कभी परेशान नहीं रहेंगे, आपका बकरा बकरी का प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई रहेगा। तो हम कारणों की बात करें तो कारणों में सबसे पहला आता है मौसम। आप किसी भी मौसम की बात कर लीजिए, अगर गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर लू चल रही है, तो ऐसे में अगर बकरी के बच्चों को लू लग जाती है तो निमोनिया हो जाता है। उसके बाद हम करें बरसात की बात, तो बरसात के मौसम में अगर बकरी का बच्चा पानी में भीग जाता है या पानी की फुहार लग जाती है, बच्चा ठंडा हो जाता है, इस वजह से निमोनिया हो जाता है। इसके बाद अगर हम ठंडी के मौसम की बात करें तो उसमें निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है। बकरी के बच्चे को ठंड लग जाती है, ठंडी हवाएं लग जाती है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा एक मेन कारण और देखा गया है कि जब बकरी की डिलीवरी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय हम बच्चे को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, मतलब जितना भी फ्लूइड होता है वो साफ कर देते हैं। वैसे में अगर फ्लूइड मुंह के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाए तो बच्चा पहले दिन से ही निमोनिया से ग्रसित हो जाता है। तो ये मेन कुछ कारण होते हैं। इसके बाद हम बात करें सिम्टम्स की, क्या पहचान है, आप कैसे पहचानें कि बकरी के बच्चे को क्या समस्या है। क्योंकि बकरी का बच्चा जब बीमार होता है, वैसे वो दूध नहीं पीता है, तो बकरी पालकों की कंप्लेंट आती है, इलाज मांगते हैं कि सर बकरी का बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो हमें उसके सिम्टम्स को जानना, उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसका सही इलाज कर सकें। अगर हमें बीमारी पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी है, तो हम इलाज कैसे करेंगे। ऐसे में गलत इलाज की वजह से भी बकरी के बच्चे मर जाते हैं। तो हम सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं उसके नाक से होने वाले गाढ़े डिस्चार्ज की। जो सर्दी की एकदम हाईएस्ट लिमिट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, और उसका जो कलर होता है गाढ़े डिस्चार्ज का, पीला कलर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखें कि पीले कलर का गाढ़ा डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो वो निमोनिया के सिम्टम्स हैं। इसके बाद बकरी के बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होना, वो मुंह खोलकर सांस लेता है, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत तेज तेज झटके से सांस लेता है। इसके बाद बच्चा दिन भर खांसी करता रहता है। जी हाँ, बकरी के बच्चा बहुत ज़्यादा खांसता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बकरी के बच्चे को हम कुछ भी खिलाएं तो उसके शरीर को लगता नहीं है, वो कुपोषित होता जाता है, मतलब कमज़ोर होता जाता है। तो ये कुछ मेन कारण है। अगर इस सिम्टम्स, आपको सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं आपके बकरी के बच्चे में, तो आप समझ जाइए कि उसे निमोनिया हुआ है। अब निमोनिया से ग्रसित बच्चे को आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने सही इलाज नहीं किया है तो आप उसे मरने से नहीं बचा पाएंगे, आप उसकी ग्रोथ, उसका वजन नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको सिर्फ नुकसान होगा। तो अब हम इसके इलाज की बात कर लेते हैं। इलाज में हम 2 तरह के इलाज की बात करेंगे। पहला ओरली, जो कि लिक्विड के रूप में होगा। जिन बकरी पालकों को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, जिन बकरी पालकों के आसपास डॉक्टर नहीं है, वैसे में आप लिक्विड देकर, जो दवाएं लिक्विड होती है उसे देकर अपने बकरी के बच्चे को ठीक ठाक रख सकते हैं, मतलब उसे निमोनिया से बचा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंजेक्टेबल कि अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो आप इंजेक्शन के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने बकरी के छोटे बच्चे को इंजेक्शन कम से कम लगाएं, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद बकरी का बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरली लिक्विड दवा की। तो लिक्विड दवा में आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेरीफ्लॉक के नाम से आता है। ये मुर्गियों की दवा है, लेकिन बकरी के बच्चों में इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। हमने खुद भी इस्तेमाल किया है। इसमें जो है लीवोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट आता है। ये सॉल्ट बहुत पावरफुल है कि अगर हम डोज के बारे में बात करें तो वेट के अकॉर्डिंग आप उसे पिला सकते हैं। डोज बॉटल पर मेंशन होता है। फिर भी हम जो डोज इस्तेमाल करते हैं वो 15 किलो पर 1 ml इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप दिन में आपको 1 बार देना है।
अब इसी के साथ आपको जो दूसरा लिक्विड देना है वो देना है कालपोल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो कालपोल है ये ह्यूमन की दवा है। इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, जिससे कि बकरी के बच्चे में जो बुखार होता है या उससे कहीं शरीर में दर्द होता है, सूजन होती है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो सेकंड आपको ये यूज़ करना है। तो ये हो जाती है ओरली। ये दो तरह के लिक्विड आप यूज़ करें जो कि आपको 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, मतलब उसे निमोनिया बहुत ज़्यादा हो गया और आपको लग रहा है कि उसे बचाना मुश्किल है, तो ऐसे में आप इंजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इंजेक्शन में सबसे पहला इंजेक्शन आपको इस्तेमाल करना है सेक्ट्रॉन, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। इसके बाद सेकंड इंजेक्शन जो आपको इस्तेमाल करना है वो करना है मेलोनेक्स प्लस। ये दर्द सूजन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये हम बात करें तो इसका हम 20 किलो से लेकर 25 किलो पर 1 ml लगाते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंजेक्शन इस्तेमाल करना है वो आपको इस्तेमाल करना है टाइलोसिन। ये बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है जो कि हम लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका भी आपको सेम डोज रखना है, 20 किलो से लेकर 25 किलो के बीच में आप 1 ml इस्तेमाल करें। तो आपको मैंने जैसे आपको बताया कि लिक्विड अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो कौन सा लिक्विड यूज़ करें, कितना डोज लें। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो आपको इंजेक्शन बताएं। अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो ही आप इंजेक्शन लगाएं, अदरवाइज अगर आपके आसपास डॉक्टर है तो डॉक्टर से आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो दोस्तों यह जो इलाज मैंने आपको बताया निमोनिया का, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलाज है। जैसे मैंने आपको बताया निमोनिया किसी भी मौसम में हो सकता है। तो यह इलाज आप हमेशा अपने फार्म पर रखें, अपने बाड़े में रखें। अगर आपके पास बकरा बकरी ज़्यादा है तो आप उस अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी रखें, जिससे कि जब भी आपको निमोनिया के सिम्टम्स दिखें आप स्टार्टिंग में ही उसका इलाज कर दें, जिससे कि उसकी कंडीशन बिगड़े ना, मतलब वो मरने की कगार पर ना जाए, वो कमज़ोर ना हो। क्योंकि निमोनिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होती है। ऐसा तो मैंने आपको बताया कि किस मौसम में किस वजह से होती है, पर 80% से लेकर 90% ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो अपने फार्म में क्लीनिंग पूरा समय रखें, गंदगी ना होने दें, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं आएंगे तो आपके बकरी के बच्चे को निमोनिया नहीं होगा, जिससे कि आप अपने बकरी के बच्चे को मरने से बचा सकते हैं और अच्छी ग्रोथ, अच्छा वजन लेकर बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।